हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो अगर हमें कहीं पे दर्द होता है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है या फिर कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है जिसके कारण हमें दर्द फील हो रहा है। तो आज का वीडियो है उसी के बारे में, जिधर हम जानेंगे कि कहाँ पेन हो रहा है और उधर पेन हो रहा है, मतलब कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। इंट्रोडक्शन में हम देख लेंगे पेन क्या है। पेन एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिसका सिग्निफिकेंस नहीं समझाया जाएगा नॉर्मल वर्ड्स में। बट पेन ऐसा एक बॉडी का इंडिकेशन सिस्टम आप लोग बोल सकते हो जो बता देते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई गड़बड़ है बॉडी में। तो ये पेन डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि समझ में नहीं आता है कि इस जगह पेन हो रहा है मतलब यही ऑर्गन एसोसिएटेड है। और एक्यूरेट डायग्नोसिस क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट और इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स दिखाते हैं। और रिसर्च दिखाते हैं कि अगर प्रॉम्प्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस हो रहे हैं, इसके कारण हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है ये रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकता है। क्योंकि अगर हमें पेन लोकेट हो गया, अगर हमें पता चल गया किस वजह से पेन हो रहे हैं, तो अननेसेसरी प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स का खर्चा बच जाएगा। टाइप्स ऑफ पेन। सोमैटिक पेन जो कि स्किन, मसल, बोन्स या जॉइंट्स में ओरिजिनेट होता है। ये शार्प होता है, वेल डिफाइंड होता है, लोकलाइज्ड होता है। ये पेन कहीं स्प्रेड नहीं होता है। विसरल पेन ये इंटरनल ऑर्गन से अराइज होते हैं। ये डल होता है, पोले लोकलाइज्ड होते हैं और ये ऑर्गन डिजीज इन्फ्लेमेशन से होता है। टाइप्स ऑफ पेन। न्यूरोपैथिक पेन है जो कि नर्वस डैमेज या डिसफंक्शन के कारण होता है। बर्निंग होता है, टिंगलिंग होता है और ये हम लोकेट नहीं कर पाते कौन सा जगह पे पेन हो रहा है, जैसे कि डायबिटिस न्यूरोपैथी, नर्व कंप्रेशन। रेफर्ड पेन क्या है? जो कि डिफरेंट एरिया में फील होता है रेदर देन द सोर्स। जैसे कि कार्डियक पेन जब होता है तो अपना जो राइट आर्म्स है, तो राइट आर्म्स में हमें पेन फील होता है, मतलब ऐसे करके पेन रेडिएट होते हैं। और क्या है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, ये पेन पीठ में, पेट में बहुत ज्यादा जगह पे रेडिएट होके जाते हैं। अब आ जाते हैं पेन इन ऑर्गन्स के बारे में। तो इधर पहले हम देखेंगे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है तो कौन सा लोकेशन में पेन होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, पेट का जो बेली बटन है इसके आसपास ही होता है पेन। लोअर एब्डोमेन अराउंड द नेवल। सिम्टम्स क्या होता है? क्रैम्प होता है, ब्लोटिंग होता है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। इसको डायग्नाइज कैसे करेंगे? एंडोस्कोपी, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट के थ्रू। पेन इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका लोकेशन होता है लोअर एब्डोमेन, राइट और लेफ्ट साइड में। और क्या होता है कि ये देखिए, ये राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में ऐसे पेन होता है। इसका भी सिम्टम है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, डायरिया, कंस्टिपेशन। और इसको डायग्नाइज कैसे करेंगे? कोलोनोस्कोपी, सिटी स्कैन एंड स्टूल टेस्ट के थ्रू। पेन इन पैंक्रियस, तो क्या होता है अपर एब्डोमेन में जब पेन होता है, ये देखिए ये रीजन रेड कलर से दिखाया गया है। तो ये पेन अपर एब्डोमेन से शुरू होता है बट रेडिएट हो जाता है बैक में। इसका सिम्टम क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, नोशिया होता है और वेट लॉस होता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट के थ्रू अमाइलेज लाइपेज का टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। स्टमक पेन को कैसे लोकेट करेंगे? अपर एब्डोमेन में होता है, बिनीथ द रिब केज, या फिर ऐसे होता है कि जो रिब केज के आसपास जगह पे, उस जगह पे बर्निंग सेंसेशन होता है, नौशिया होता है, ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? अपर एंडोस्कोपी, बेरियम स्वेलो और ब्लड टेस्ट के थ्रू। पेन इन लंग्स, तो पेन इन लंग्स को कैसे डिनोट करेंगे हम या फिर कैसे डिकोड करेंगे? तो अगर ऐसे जगह पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और लोकलाइज्ड हो रहा है और बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे पेन इन लंग्स। ये शार्प पेन भी हो सकता है, डल पेन भी हो सकता है, कफ होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। इसको कैसे डायग्नोसिस करें? चेस्ट एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू या फिर लंग फंक्शन टेस्ट या फिर ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू। पेन इन गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर पेन को कैसे लोकेट करेंगे?
तो इसका लोकेशन होता है अपर एब्डोमेन में, मतलब ये वाला जो रीजन है या फिर ये जो पीठ का रीजन है, इस जगह पे अगर पेन हो रहा है इसका मतलब है पेन इन गॉल ब्लैडर। इवन लिवर का भी अगर पेन होगा तो जस्ट बिलो द रिब केज के ठीक नीचे वाला पार्ट, ये अगर रिब केज है इसके नीचे जो पार्ट है राइट साइड में, तो अगर पेन हो रहा है तो लीवर का प्रॉब्लम है या फिर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है। डल एक होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगा, जॉन्डिस होगा। डायग्नोसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे लिवर एंजाइम्स का, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन का। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं या फिर लिवर बायोप्सी कर सकते हैं। अपेंडिक्स का पेन ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो इसका लोकेशन होता है लोअर राइट एब्डोमेन में। जस्ट अगर लिवर जिस जगह पे है रिब केज के नीचे, उससे अगर नीचे हो रहा है तो उसका मतलब अपेंडिक्स में पेन हो सकता है। सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, नोशिया वोमिटिंग होता है। डायग्नोज कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट के थ्रू। पेन इन हार्ट, तो हार्ट का पेन हम लोग नॉर्मली समझ में नहीं पाते, हम सोचते हैं कि एसिडिटी हुआ है, क्योंकि इसका पेन कभी चेस्ट में नहीं होता है, और कभी चेस्ट में हुआ भी होगा तो भी वो रेडिएट होके आर्म्स, बैक, गर्दन इस जगह पे होते हैं। तो चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, स्वेटिंग होता है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखा जाएगा, एंजियोग्राफी से देखा जाता है या फिर स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू देखा जाता है। पेन इन किडनी, तो किडनी पेन को हम कैसे देख समझेंगे, तो अगर फ्लैंक एरिया लोअर बैक में, पीठ में, अगर मतलब जो बटक का रीजन है, कमर में अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ साथ, और यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसको सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या यूरिन एनालिसिस या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लोग डायग्नाइज कर सकते हैं। जितना पेन्स के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, पेन्स एंड देयर ऑर्गन एसोसिएटेड जितना भी देखा, उसको डायग्नाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इमेजिंग टेक्निक्स का यूज होता है, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो ये जो टेक्निक्स यूज होते हैं इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कि एक्सरे बोन इंजरी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है या फिर सम ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। ये क्रॉस सेक्शनल इमेज दिखाते हैं हम लोगों को ऑर्गन्स का या टिश्यूज का। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, जनरली सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ब्रेन्स और कोई ऑर्गन्स का। और अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव इमेजिंग है यूजिंग साउंड वेव्स, तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और क्या क्या है, एंडोस्कोपी है, बायोप्सीज है। एंडोस्कोपी क्या करते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स का यूजिंग फ्लेक्सिबल ट्यूब इक्विप्ड विद कैमरा। तो एक कैमरा रहता है, एक ट्यूब के साथ इक्विप्ड रहता है, और ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर दिया जाता है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर दिया जाता है कैमरा के साथ, ताकि बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है वो कैमरा में डिटेक्ट हो जाए। बायोप्सी है, बायोप्सी क्या है, involve the collection of tissues sample for microscopic analysis, और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज लाइक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कैंसर, इन सारी चीजें। तो बायोप्सी बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाए तो ये टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है पेन मैनेजमेंट। तो जब पेन बहुत ज्यादा होता है हम लोग चाहते हैं कि दवाई लेने, तो दवाई लेने के लिए फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का जरूरत होता है। तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब क्या, दवाई एडमिनिस्टर करना। क्या क्या दवाई हम लोग ले सकते हैं, एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर जो कि पेन इंटेंसिटी को कम करते हैं। एनसेड्स ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। और ओपॉइड्स लेते हैं, ये सीवियर पेन में लेते हैं, जैसे कि कैंसर का पेन, कॉलिक पेन, इवन सर्जिकल पेन के लिए लेते हैं, बट ये मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।
अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।